ओम नमः शिवाय। अन्नदान की महिमा। अच्छे कर्म करने वाले को परम दयालु भगवान बिना मार्ग तय किए ही यमपुर पहुंचाते हैं। ब्राह्मणों को जूते खड़ाओं आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर यमपुरी पहुंचते हैं। छाता शैया आसन आदि के दानकर्ता छायादार वृक्षों की छाया में विश्राम करते करते यमलोक को जाते हैं। देव मंदिर सन्यासी के मठ आदि के निर्माता निर्धनों के घर बनवाने वाले मनुष्य विमानों में बैठकर जाते हैं। प्रकाश दान करने वाले निरोग रहकर प्रकाश में विचरण करते हैं। ब्राह्मणों के चरणों को मलने वाले घोड़े पर चढ़कर जाते हैं। सोना चांदी दान करने वाले स्वर्ग के भागी होते हैं। अन्न दान सब दानों में उत्तम कहा गया है। यही प्राणियों को उत्पन्न करता है और उत्साह प्रसन्नता रुधिर मांस चर्बी बल वीर्यवर्धक है। बिना अन्न के सुख वैभव विकास कुछ भी नहीं हो सकते। इस कारण अन्न दान सर्वोत्तम दान है। अन्न दान करके भोजन करने पर शरीर पुष्ट होता है। उसी शरीर से धर्म होता है। धर्म का आधा भाग अन्नदाता को मिलता है। शरीर ही तो अर्थ धर्म काम का साधक है। इसलिए शरीर की पुष्टि के लिए अन्नदान करना चाहिए। अन्न बल एवं प्राण है, अतः थोड़ा बचाकर भिखारियों को अन्न दान करना चाहिए। घर पर आए अतिथि का भी यथाशक्ति सत्कार करना चाहिए। इससे परलोक में सुख मिलता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्नदान श्रेष्ठ फलदायक वृक्ष है। इस अन्नदान आदि के महामात्य का पाठ करने वाले को भी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। जल दान एवं तप की महिमा। जल सभी प्राणियों को जीवन एवं पुष्टिकारक है, अतः जल दान भी सर्वोत्तम दान है। कुआं खुदवाने वाले प्राणियों का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य के बनवाए तालाब का पानी गौ ब्राह्मण तथा महात्मा लोग पीते हैं, उसके सारे वंश का उद्धार हो जाता है। तालाब जीवन तथा लक्ष्मी देने वाला है। तालाब में वर्षा का जल ठहर जाए तो बनवाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। शीतकाल में जल भरे रहने पर तालाब बनवाने वाले को 1000 गौदान का फल मिलता है। हेमंत और शिशिर में जल भरे रहने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गर्मियों में जल भरे रहने पर बनवाने वाले को कभी भी दुख नहीं होता, अतः तालाब बनवाना महान पुण्यदायक है। इसी प्रकार वृक्ष लगवाना भी महान फल देने वाला है। कठोर मार्ग में वृक्ष लगवाना महान फलदायक है। उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है तथा सारे वंश का उद्धार होता है। फूलों से देवता, फलों से पितृ तथा छाया से अतिथि प्रसन्न होते हैं। वृक्ष तो देव, दानव, यक्ष, किन्नर, सूर्य, मनुष्य सभी को सुखदायक हैं, अतः बाग बगीचा लगाना उत्तम कार्य है। सत्य सबसे उत्तम तप है। परब्रह्म तप, यज्ञ, शास्त्र, धैर्य, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्य रूप है। ये पृथ्वी ही सत्य पर टिकी है। सत्यभाषी परम तेजस्वी होता है। असत्यभाषी के सभी कर्म व्यर्थ हैं। अतः सदैव सत्य बोलना चाहिए। तप सबसे श्रेष्ठ साधन है। तपस्वी जीवन देवताओं के साथ महान सुख पाते हैं। तपस्या के द्वारा स्वर्ग, यश, मोक्ष तथा सभी कामनाएं प्राप्त होती हैं। तपस्या के बिना स्वर्ग की तो क्या ब्रह्मलोक या शिवलोक किसी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे सुरापान, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप नष्ट हो जाते हैं। तप सारे विश्व को सुख देने वाला है। सुख प्राप्ति के लिए परम साधन है। तप से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। तप तथा विष्णु तप के बल से ही पालन करते हैं। तप ही कामना एवं कल्याण का दाता है। पुराण महामात्य। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र पढ़ता है और पढ़कर
दूसरे लोगों को पढ़ाता है वह महान फल का भागी होता है। जो लोग पुराण पढ़कर दूसरों को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं वे लोग पुराणों के ज्ञाता हैं। नरकों में गिरने से जो रक्षा करे वह पुत्र कहलाता है। धर्म के उपदेश व पुराण के ज्ञाता श्रेष्ठ गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के ही रूप होते हैं। वह अपने ज्ञान तथा मनुष्यों को तारते हैं। श्रेष्ठ पुराण वेत्ता ब्राह्मण को धन अन्न भूमि स्वर्ण गौ रथ वाहन घोड़ा आदि वस्त्राभूषण आदि देने से मनोवांछित सुख मिलता है और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। धान्य आदि पैदा करने वाला उत्तम जुता हुआ खेत दान करने से 10 पहली तथा 10 पिछली पीढ़ी तर जाती है। जो पुरुष विष्णु मंदिर तथा शिवालय में पौराणिक कथाएं कराते हैं वे राजसूय एवं अश्वमेघ यज्ञ आदि का पुण्य प्राप्त कर सूर्यलोक में निवास करते हैं। देवों के समक्ष पौराणिक कथा करने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। मोक्ष की कामना करने वाले को शिव पुराण की कथा श्रद्धा पूर्वक अवश्य सुननी चाहिए। यदि लगातार कथा न सुन सके तो 2 घड़ी नित्य बैठकर ही कथा सुन लेनी चाहिए। यह भी संभव न हो सके तो महीने में 1 बार तो कथा श्रवण करनी ही चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पुराण सुनने से पापों का नाश होता है तथा धर्म की वृद्धि होती है। अतः किसी न किसी पुराण का श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। सामान्य दानों का वर्णन। स्वर्ण भूमि गौ आदि का दान लेने देने वाले दोनों ही कल्याणकारी हैं। गौ दान भूमि दान विद्या दान तथा तुला दान ये चारों दान महान कल्याणकारक हैं। याचकों को श्रद्धा पूर्वक दूध देने वाली गाय अन्न भोजन वस्त्र छाता जूता आदि का दान अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मण तथा दीन दुखियों को उदारता पूर्वक दान देने से परम कल्याण होता है। स्वर्ण तिल हाथी कन्या दासी घर रथ मणि कपिला गौ अन्न ये 10 प्रकार के महादान हैं। इन्हें देकर मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। राजा रघु ने स्वर्णमयी पृथ्वी का दान देकर महान यश कमाया था। कपिला गौ को वस्त्राभूषणों से युक्त करके स्वर्ण में सींग तथा खुर्द मढ़वाकर दान करने से लोक परलोक सुधार कर मुक्ति को पाता है। यह सर्वोत्तम दान कहा गया है। घर की सबसे प्रिय वस्तु का दान सबसे उत्तम है। तराजू में अपने वजन के बराबर स्वर्ण धन अन्न आदि तोलकर श्रेष्ठ विप्र को दान देने से जाने अनजाने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्य पात्र ब्राह्मण को तुला दान देने से इंद्र की पदवी मिलती है और स्वर्ग में जाकर दिव्य भोगों को भोगता है। पाताल लोक वर्णन। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब ब्रह्मांड का वर्णन सुनिए। ब्रह्मांड जल के ऊपर स्थित है। इसे शिवजी के अश्वावतार शेषनाग जी ने अपने मस्तक पर धारण किया है। यह शेषनाग अनंतम नाम से भी प्रसिद्ध हैं और अनंत कीर्ति वाले तथा परम तेजस्वी हैं। नाग कन्याएं इनकी सेवा करती हैं। ये संकर्षण रूप रुद्र हैं। इनका बल देवता भी नहीं जानते। पृथ्वी के नीचे के भाग में अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल ये 7 लोक हैं। प्रत्येक 10-10 हजार योजन लंबा चौड़ा तथा 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इन सब में रतन स्वर्णमयी पृथ्वी के आंगन हैं। यहाँ दैत्य नाग आदि निवास करते हैं। यहाँ अमूल्य मणियों का ही प्रकाश होता रहता है। अनेक निर्मल जल वाले तालाब सरोवर हैं जिनमें नाना प्रकार के कमल खिलते हैं। जलाशय तथा नदियों में भौरे गुंजार करते रहते हैं। देव कन्या व नाग कन्याएं उपटन स्नान वेणु
वादन, वीणा की झंकार आदि से निरंतर भोग विलास में लगी रहती हैं। इन लोगों को सिद्ध, नाग, दानव, मनुष्य परम तप के द्वारा ही भोगते हैं।